Hi, welcome back to Basivat Biology channel. Myself, Dr. Faisal. Please subscribe the channel, give likes, give comments, share the links, and also don't forget to press the bell icon. हमने प्रीवियस 3 वीडियोस अपलोड किए जिसमें पहला वीडियो था इम्यून सिस्टम के ऊपर, दूसरा वीडियो था वैक्सीनेशन के ऊपर, तीसरा वीडियो था एंटीबॉडीज और एंटीजेंस के ऊपर। इन तीनों वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं देखे, इन तीनों वीडियो के लिंक्स हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, आप जरूर देखिए क्योंकि वो ये चौथा वीडियो, फोर्थ वीडियो उन तीनों पर लिंक होता है, कंटिन्यू होता है। हम आज देखने वाले हैं जनरलाइज एक ह्यूमन डिसीजेज जो होती है, द कॉमन ह्यूमन डिसीजेज पर हम देखने वाले हैं कि कौन सी बीमारियां हैं। एक कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है, और कैटेगरी कैसे बनाए गए, किस बेस पर बनाए गए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन इसके बाद के जो वीडियोस रहने वाले स्पेसिफिक डिसीज पर हम डिस्कस करेंगे। डिसीज कौन सी है, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, उसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे इन इसके बाद की वीडियोस में। सो लेट्स स्टार्ट द दिस द कॉमन ह्यूमन डिसीजेस। द कॉमन ह्यूमन डिसीजेस से स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू explain or define what is the disease. Generally, the disease is nothing but the condition of disturbed or deranged. एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी हालत जिसमें ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, कोई एक ऑर्गन हो या ऑर्गन का सिस्टम हो, अगर वो डिस्टर्ब है या वो उसमें कुछ और अरेंजमेंट में डिस्टर्ब आ गया फंक्शनिंग में, तब उसे हम कहते हैं द डिसीज। द डिसीज इज कॉज्ड बाय, ये जो होगा, डीअरेंजमेंट होगा, डिस्टर्बेंस होगा फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में, ये होने का रीजन होता है किसी एक इन्फेक्शन की वजह से। अब इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, हेलमिंथ एक्सेट्रा, इससे इन्फेक्शन हुआ है। दूसरा है डिफेक्टिव डाइट। डिफेक्टिव डाइट मतलब ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे आपको कोई हेल्दी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, जैसे कि फॉर एग्जांपल द फास्ट फूड, जो बर्गर्स है, पिज्जा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये चीजें जो फास्ट फूड में आते हैं, ज्यादा फर्मेंटेड फूड्स भी बहुत सारे इसके अंदर आते हैं, ये डिफेक्टिव फूड्स में, यानी बैलेंस डाइट होना चाहिए। The third is the reason is the hereditary. In it means the characters are transmitted from the parent to the children. ये जो रहेंगे डिसीजेस जो ट्रांसमिट होते हैं डिफेक्ट, वो हम कहेंगे द हेरिडेटरी डिसीजेस कहा जाता है। द डिसीजेस दे आर कैटेगराइज, इनका क्लासिफिकेशन बनाया गया दो मेन हेडिंग्स में। द क्लासिफिकेशन इज डन इनटू द टू मेन हेडिंग्स। नंबर वन इज congenital diseases and number two is acquired diseases. So let's see, the number one is congenital diseases. The congenital diseases, they are present from the birth, यानी पैदा होते ही उसके साथ ही बीमारी लगकर आ रही है। इसका रीजन होती है द जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, ड्यू टू द जेनेटिक एबनॉर्मलिटी या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी उस बच्चे में एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर रहेगा या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब क्या कि एक नॉर्मल जीन जो स्पेसिफिक प्रोटीन या एंजाइम को प्रिपेयर करने वाली थी वो नहीं करती या होती नहीं है, नॉर्मली जो होना था उसकी जगह पर दूसरी बन रही, जैसे इंसुलिन बनाने वाली जीन वो नहीं बना पा रही है, तब यहाँ पर एक होगा। दूसरा है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिज्म कहते हैं जहां पर केमिकल रिएक्शन किए जाते हैं, सिंथेटिक एंड ब्रेकडाउन वाले, अगर ये रिएक्शन डिसऑर्डर्स हो रहे, बराबर नहीं हो रहे, तब यहाँ पर उसके अंदर उस बेबी में या उस बच्चे में हमको डिफेक्ट दिखता है। ये है। अब ये जो कंजेनाइटल डिसीजेज होते हैं जनरली दिस आर नथिंग बट द परमानेंट डिसऑर्डर्स। ये डिसीजेज जो रहेंगे परमानेंट होते हैं और प्रैक्टिकली अगर बात करें तो दे आर इनक्यूरेबल, इसका इलाज नहीं होता। लेकिन आज मॉडर्न साइंस ने इतना इंप्रूवमेंट, इतने रिसर्चेस कर चुका है कि आज हम इन मॉडर्न साइंस की मदद से कुछ डिसीजेज, जेनेटिक डिसीजेज को हम ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। जैसे कि एक ट्रीटमेंट थेरेपी जिसे हम कहते हैं जीन थेरेपी का यूज कर या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज कर हम कुछ डिसीजेस को या इनक्यूरेबल डिसीजेस को क्योर किया जा सकता है। सो दिस इज अबाउट द congenital diseases and the possibilities of curative.
देन सेकेंड कैटेगरी ऑफ द डिसीजेस इज द एक्वायर्ड डिसीज। एक्वायर्ड मतलब ऐसे डिसीज दे आर आफ्टर द बर्थ, पैदा होने के बाद वो डिसीजेस उसको बाद में मिली, यानी उसकी अपन आएगा एक्वायर्ड होती है। सो दे आर सब डिवाइडेड इनटू द टू सब कैटेगरीज। वन इज अ कम्युनिकेबल या infectious diseases and second is a non communicable या non infectious diseases। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द कम्युनिकेबल डिसीजेस आर नथिंग बट ऐसी डिसीजेस दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐसी बीमारी जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को पहुंच रही है, ट्रांसमिट होती है, लेकिन एक इन्फेक्टेड था और जिसको पहुंची वो हेल्दी था, तब इसे कहते हैं कम्युनिकेट, यानी कम्युनिकेशन वाली जो डिसीज रहेंगी। ये कम्युनिकेशन एक तो डायरेक्टली पर्सन का डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, स्नीजिंग हुई या हाथ मिलाया या हग्स किया, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पर उसके कपड़े उसको पता नहीं था यूज किया, या फिर कोई ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हुआ या ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया, तब ये इनडायरेक्टली हो सकता है। देन द बेस्ट एग्जांपल हियर वेक्टर से भी इनडायरेक्टली द वेक्टर, आसपास आपके कोई मच्छर मक्खी है जिसके थ्रू इन्फेक्टेड से वो एक हेल्दी को ट्रांसमिट हो सकती है। बेस्ट एग्जांपल इज मलेरिया। देन नेक्स्ट इज नॉन कम्युनिकेबल, जिसे हम कहते हैं जो डिसीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट नहीं होती, आइदर वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ट्रांसमिट नहीं होती। जैसे कि द एग्जांपल इज अ कैंसर। कैंसर कई टाइप के कैंसर है, ब्लड कैंसर है, बोन कैंसर है, ओरल कैंसर है, स्किन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। ये कैंसर कभी भी वो पर्सन जो बीमार है, इन्फेक्टेड है, कैंसरस है, उससे किसी हेल्दी पर्सन उसके जो पास में बैठा है या उसको नहीं होगी, ये चीज का यहाँ पर डायरेक्टली हो या डायरेक्टली नहीं की जाती। देन अगर हम देखते ये अलग अलग डिसीजेज है, डिसीजेज स्पेशली इन्फेक्शियस डिसीजेज जो कॉज होती है एजेंट्स के जरिए से किया जाता, अलग अलग एजेंट्स है जिन्हें हम कम्युनिकेबल डिसीजेस के एजेंट्स कहते हैं। लाइक द वायरसेस आर द एजेंट्स, लाइक द बैक्टीरिया, द फंगाई, देन हेलमिंथ वर्म्स एक्सेट्रा, बहुत सारे वो एजेंट्स है, ये मेन कैटेगरी वाले एजेंट्स इसलिए इनका नाम हाईलाइट किए गए। इन सब को जो डिसीज को कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं उन्हें दे आर कॉल्ड एज अ पैथोजेंस। ये पैथोजन खुद जाते हैं कभी के मदद से, यानी कि विद द हेल्प ऑफ समथिंग विद द हेल्प ऑफ सम मीडियम जाते हैं। सो कुछ एजेंट्स होते हैं जो इनको लेकर जाते हैं, क्योंकि ये पैथोजन यूज द अदर ऑर्गेनिज्म। वो पैथोजन जो बैक्टीरिया वो वायरस वो खुद नहीं जाता कभी, तो किसी ऑर्गेनिज्म को यूज करता जिसे वेक्टर कहा जाता। इस वेक्टर की मदद से दे रिच टू अस, हमारे पास ये आते हैं, और आने के बाद दिस vectors are generally they are commonly known as the parasite, इन्हें commonly parasite कहा जाता है। और ये रोजाना हमारे आसपास रोज हमारे लाइफ में ये कहीं ना कहीं हमको दिखते हैं, जैसे कि मॉस्किटो है, हाउस फ्लाइज है और दूसरे इंसेक्ट जो हमारे सराउंडिंग में है, ये हमारे रेगुलरली क्रॉस होते हैं। जनरली ये पैरासाइट दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी या ऑन ऑन द बॉडी। ये बॉडी सरफेस पर होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं, और वहीं पर जहां पर भी अंदर हो या बाहर हो वहां से ही अपना वो न्यूट्रिशन लेते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म जिस होस्ट के ऊपर ये रहते हैं उसे होस्ट कहा जाता है, उससे वो अपना ऑर्गेनिज्म से खाना, उसको जिंदा रहना है तो वो वहां से न्यूट्रिशन लेता है। ये जो पैथोजन यानी ऑर्गेनिज्म जिसे हम पैरासाइट कह रहे हैं, इनको कैटेगराइज किया जाता है वेयर दे आर प्रेजेंट। जैसे कि बाहर है तो उन्हें कहा एक्टोपैरासाइट। द बेस्ट एग्जांपल द बेड बग, बहुत कॉमन है। देन एंडोपैरासाइट, द बेस्ट एग्जांपल इज द प्लाज्मोडियम। इसके 4 स्पीसीज है जो हम डिटेल देखने वाले अपकमिंग वीडियोस में। ये प्लाज्मोडियम जिसकी वजह से हमें मलेरियल डिसीज होती है, ये एक वेक्टर से पहुंचाया जाता है जिसका नाम है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, यानी मॉस्किटो इसको लेकर आता है। यानी एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जब वो सक करता है और वहां से उड़कर किसी हेल्दी पर्सन पर आकर वो जब बैठता है ब्लड सक करने के लिए, तो वो पैरासाइट वहां से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाते हैं। सो दिस द वेक्टर ने पहुंचाया, और वेक्टर कौन है यहाँ पर, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। सो दिस इज ऑल अबाउट द different common human diseases. Thank you very much for watching this video.